झारखंड राज्य आरोग्य समिति के कार्यकारी निदेशक आबू इमरान ने शुक्रवार को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल धनबाद का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर खामियां मिली। उन्होंने मरीजों से सीधे बातचीत कर अस्पताल की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया और पदाधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कार्यकारी निदेशक इमरजेंसी वार्ड के बाहर लगे एक बोर्ड को देखकर बुरी तरह भड़क गए। इस बोर्ड पर लिखा था कि बेड और एम्बुलेंस की जिम्मेदारी डॉक्टर की नहीं है, कृपया परेशान ना करें, नहीं तो 1000 का जुर्माना लगेगा। इमरान ने इसे मरीजों को डराने वाला और अमानवीय बताते हुए सवाल किया कि आखिर किस वजह से इस तरह का निर्देश लगाया गया है। उनकी सख्ती के बाद मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत उस विवादास्पद पर्ची को फाड़कर हटा दिया। निदेशक ने विभिन्न विभागों का दौरा किया और भर्ती मरीजों से सीधे बात की। इस दौरान कई मरीजों ने शिकायत की कि उन्हें अस्पताल से दवाइयां नहीं मिलती हैं और उन्हें सभी दवाइयां बाहर मेडिकल स्टोर से खरीदनी पड़ती हैं। मरीजों की शिकायत सुनने के बाद उन्होंने अस्पताल के पदाधिकारियों से तत्काल बातचीत की और इस बुनियादी कमी को दूर करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया। इमरजेंसी वार्ड के भीतर निरीक्षण के दौरान एक और बड़ी खामी सामने आई, जब निदेशक ने पाया कि वहां रुई भी उपलब्ध नहीं थी। कर्मचारियों ने बताया कि रुई स्टोर में रखी है, जिसे जल्द ही वार्ड तक पहुंचाया जाएगा। निरीक्षण के बाद आबू इमरान ने मीडिया से बात करते हुए स्वीकार किया कि अस्पताल में साफ सफाई की कमी है और मरीजों के लिए दवाइयों की आपूर्ति भी अपर्याप्त है। उन्होंने कहा कि इन दोनों कमियों को जल्द ही पूरा किया जाएगा और सुविधाओं के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। निदेशक ने कहा कि शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल और सदर अस्पताल दोनों ही मरीजों की सुविधा के लिए बहुत ज़रूरी है। आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों में इलाज बंद होने के सवाल पर उन्होंने आश्वासन दिया कि इस स्थिति की भी विभाग द्वारा समीक्षा की जा रही है। मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था को देखो, क्या कुछ पाया सर आपने निरीक्षण के दौरान? ये मरीजों के लिए सदर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज ये दोनों जो है बहुत आवश्यक है और मरीजों को बहुत आशा उम्मीद भी यहाँ के ट्रीटमेंट पर है। आने वाले दिनों में और क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर बेहतर होने के लिए? सुविधा के लिए हम लोग लगातार निरंतर कोशिश कर रहे हैं और किसी भी चिकित्सीय संस्थान में डॉक्टर्स, ड्रग्स और इक्विपमेंट होना चाहिए। तो जो यहाँ पर मिला जुला जो है मरीजों का फीडबैक मिला है, कुछ लोग संतुष्ट पाए गए हैं तो कुछ लोगों ने कुछ खामी भी बताई है। इसमें एक मेन है साफ सफाई और दूसरा है कि कुछ दवाओं जैसे उनको बाहर से लाना होता है। तो प्रिंसिपल साहब थे यहाँ पे तो उनको ध्यान में ला दिया गया है, करेंगे। आयुष्मान भारत बंद है, जिस वजह से यहाँ मरीज का लोड ओवरलोड हो जाता है। ये आयुष्मान और ये अबुआ स्वास्थ्य रक्षा योजना तो चालू हो गया है। निजी अस्पताल अभी धनबाद में नहीं इलाज कर रहे हैं। नॉडल कौन है आयुष्मान के? आयुष्मान के डॉक्टर सुरेंद्र हैं सर। अपने यहाँ हो रहा है टाउन में निजी अस्पताल निजी प्राइवेट वाले का कुछ ओवरलोड होता है। अच्छा, ठीक। दवाओं की कमी सर किस तरह से दुरुस्त की जाएगी यहाँ पर? दवाओं की कमी के लिए एचओडी को जो डेली ओपीडी और आईपीडी में मरीज आते हैं तो एचओडी को लिख करके देना है कि ये दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। जब एचओडी लिख करके देंगे तो वो प्रिस्क्रिप्शन का ओपीडी और इसके ऑडिट होता है। उसके बाद फिर रिक्विजिशन जो है या तो मेडिकल कॉलेज खुद करे या फिर हम लोग को दे तो हम लोग प्रोक्योर करके दे देंगे। एक सवाल और सर, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है उसे शुरुआत करने के लिए और कितने समय लग सकता है, क्योंकि काफी समय हो गया पूर्णतः वो शुरू नहीं हो पाया है? सर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हम लोग ग्राउंड फ्लोर में ओपीडी शुरू कर दिए हैं। ऊपर का हम लोग टेक ओवर ले रहे हैं। उसमें दो समस्या थी, एक जल की और एक बिजली की। कब तक हो जाएगा सर? बिजली की समस्या तो 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। जल की समस्या के लिए क्या है कि हम लोग विषय है नगर निगम। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।